कुछ सालों बाद हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो रिडंडेंट हो जाएगा, बिकॉज आई मीन द प्रोजेक्ट्स दैट वी गेट, जो भी टॉपिक्स हम सीखते हैं, ह्यूमैनिटीज, साइंस, जो भी किसी भी स्ट्रीम हो, उसके रिगार्डिंग काफ़ी टॉपिक्स ऐसे हैं, काफ़ी जानकारी ऐसी है जो हम सोचते हैं कि हमें याद करना पड़ेगा, बट एआई वो 1-2 सेकंड में हमें दे देता है. तो आई थिंक ऑल दैट विल बिकम रिडंडेंट. एंड द एग्जाम्पल दैट यू गेव, आई हैव ऑल्सो यूज्ड ChatGPT अ लॉट. तो उसमें लाइक द लैंग्वेज, मुझे ऐसा लगता था लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट करना सब कुछ वुड बी डिफिकल्ट फॉर एआई एनीथिंग, बट द लैंग्वेज इट सर्व्स, आई मीन इट्स रियली फैबुलस. जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर क्या होता है, रट्टाबाजी होती है. जो अगर मैं 6 महीने बाद छोड़ो, अगर 6 दिन बाद भी आपसे पूछता हूं एग्जाम के कि क्या रटा था बताना, उसमें से 2% भी याद नहीं है. और अगर 2 साल बाद बात करो तो कुछ भी याद नहीं है. आपको भी अगर उसको याद करना है तो वापस से बुक को खोलना होगा, या कंप्यूटर पे जाकर के देखना होगा, या अपने मोबाइल पे सर्च करना होगा. तो जब यही करना है तो उसको पहले स्टेप में याद करने की जरूरत ही क्या है. तो इसका मतलब आज आप जो भी पढ़ रहे हो, जो भी कर रहे हो, रट रहे हो, उसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाओ कि उसका क्या यूज रह जाएगा आने वाले टाइम में. क्योंकि आप जितना भी रट लो उससे करोड़ गुना ज्यादा, बल्कि ये भी कहना गलत होगा, करोड़ गुना ज्यादा, उससे इंफिनिटी टाइम्स ज्यादा डेटा ऑलरेडी मशीन्स में है. यू ऑल मस्ट बी जेन्युइनली कंसर्न्ड अबाउट दिस थिंग, बिकॉज इफ यू आर नॉट कंसर्न्ड तो यू विल बी टेकन बाय सरप्राइज. आप कहोगे हुआ क्या है एकदम से, कि मतलब जो सोच करके मैंने इतनी पढ़ाई करी, ये डिग्री ली, अब इसके लिए जॉब ही नहीं है मार्केट में. डू यू गाइज नो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्ड हो गया है जहां पर आपको कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं है. विदाउट एनी काइंड ऑफ कोडिंग स्किल्स यू कैन कोड इन सिंपल लैंग्वेज. कितनों को पता है इसके बारे में? बाकियों को पता ही नहीं है. यू गाइज शुड नो. चलो मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूं. आपको इसके बारे में तो नहीं पता है. आपको क्या पता है? बॉलीवुड के बारे में सब कुछ पता है, क्रिकेटर्स के बारे में सब कुछ पता है, इंस्टाग्राम पे क्या हो रहा है वो पता है आपको, अभी लेटेस्ट किसके साथ में क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, सब कुछ पता है. तो फालतू की सारी चीजें पता है. अपने फ्यूचर के बारे में क्या पता है? कुछ भी नहीं. तो आप अपना करियर चूज कैसे करते हो? या तो आपके पेरेंट्स आपको सलाह देते हैं, या खुद दिमाग लगाते हो. खुद दिमाग में है क्या जिसके बेस पे आप चूज कर रहे हो? पहले कोई नॉलेज होनी चाहिए, कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि दुनिया किस डायरेक्शन में भाग रही है, उसके हिसाब से करियर चूज करना चाहिए ना. हो सकता है आने वाले टाइम में जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स हैं उनकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बल्कि जो प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स हैं उनकी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी. अब ये प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स क्या होते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, इसके बारे में कितनों को पता है? हाथ ऊपर करो. कितने हैं जिन्होंने आज पहली बार प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में सुना है? वी हैव नो आइडिया, वी हैव नो क्लू कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है दुनिया में, और फ्यूचर में किस तरह की स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी, किस तरह की जॉब्स के लिए. बहुत सारे लोगों को ये लगता है, जब भी मैं उनसे डिस्कस करता हूं, वो ये कहते हैं कि एआई को हमने ही तो बनाया है, तो एआई हमसे आगे कैसे निकल सकता है. ये तो बिल्कुल ऐसा है कि एक बाप ने बेटे को पैदा किया, क्या वो बेटा अपने बाप से आगे नहीं निकल सकता? ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि जैसा पास्ट में होता आया है वैसा ही इस बार भी कुछ होने वाला है. यानी पहले मैनुअल लेबर होती थी, फिर मशीन्स आ गई, तो सब लोगों को डर लगा कि अब इन लेबर्स की जॉब चली जाएगी, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया. लेकिन बाद में जब मशीन्स आई तो जॉब्स और बढ़ गई, कम नहीं हुई. ऐसे ही जब कंप्यूटर्स आए तो लोग डरे जो मैनुअली काम करते थे कि अब कंप्यूटर्स आ गए, अब सबकी जॉब चली जाएगी. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. कंप्यूटर्स आने के बाद में जॉब्स और बढ़ गई. तो सबको क्या लग रहा है, इस बार भी कुछ ऐसे ही होने वाला है.